वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं कि चश्मदीद गवाह का साक्ष्य उत्तम गुणवत्ता और सक्षमता का होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। एक कानूनी घटनाक्रम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहले की सजाओं को दरकिनार करते हुए एक हाई प्रोफाइल आपराधिक मामले में अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया। फैसला न्यायमूर्ति एस अरविंद भट्ट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने सुनाया। चश्मदीद गवाहों का साक्ष्य बहुत ही उत्तम गुणवत्ता और क्षमता का होना चाहिए और इसे न केवल अदालत में उसे स्वीकार करने का विश्वास पैदा होना चाहिए, बल्कि यह ऐसे प्रकृति का संस्कार भी होना चाहिए जिसे उनके अंकित मूल्य पर स्वीकार किया जा सके। न्यायाधीश ने कहा कि यह मामला जो सुर्खियों में था, हरियाणा राज्य के माहेश्वरी गांव में हुई गोलाबारी की घटनाक्रम के इर्द-गिर्द घूमता है। अपीलकर्ताओं सहित आरोपी व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। प्रारंभिक फैसला सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया था और बाद में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। अभियोजन पक्ष का मामला जो है मुख्य रूप से एक प्रत्यक्षदर्शी मोहित काला PW9 की गवाही पर आधारित था, जो मृतक अजय का चचेरा भाई था। PW9 के विवरण के अनुसार घटना 22 अप्रैल 2016 को सामने आई, जब उन्होंने देखा कि मोटरसाइकिल पर 3 युवक अजय और उसके दोस्त सूरज का पीछा कर रहे थे। गवाह ने दावा किया कि मोटरसाइकिल पर सवार लोगों में से एक ने अजय पर गोली चलाई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके अलावा अभियोजन पक्ष ने अपराध के लिए एक मकसद का आरोप लगाया, जिसमें बताया गया कि अजय, सूरज और एक आरोपी रवि के बीच लुधंडी के दिन पूर्व विवाद हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप अजय को जान से मारने की धमकी मिली थी। प्रमुख मुद्दे और विसंगतियां क्या थी। पीठ ने अभियोजन पक्ष के मामले में कई प्रमुख मुद्दों और विसंगतियों का प्रकाश डाला, जिसके कारण अपीलकर्ता को बरी कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी की संदिग्ध उपस्थिति। अदालत में घटना स्थल पर प्रत्यक्षदर्शी PW9 की उपस्थिति पर संदेह जताया और उनके बयानों में विसंगतियों की ओर इशारा किया। अजय के साथ मृतक के एक चचेरे भाई सूरज की उपस्थिति के बावजूद PW9 ने आरोपी व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उससे संपर्क नहीं किया था। सीसीटीवी फुटेज की चिंता। अभियोजन पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज पर भरोसा किया था, जिसे संदिग्ध माना गया था। अदालत ने पाया कि फुटेज में हमलावरों के चेहरे के स्पष्ट पहचान न होने के कारण संदेह व्याप्त है। फुटेज रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति PW8 अपना मोबाइल फोन और लैपटॉप पेश करने में विफल रहा, जिससे कथित तौर पर वीडियो को एक CD में स्थानांतरित किया गया था। इससे सबूतों की प्रामाणिकता और अखंडता पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्वीकार्य इकबालिया बयान। फैसले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 25 और 26 के अनुसार पुलिस हिरासत में आरोपी द्वारा दिए गए इकबालिया बयानों की अस्वीकारता पर भी चर्चा की गई। गैर कानूनी जमावड़े का सामान्य उद्देश्य। IPC की धारा 149 के तहत दोषी ठहराने के लिए अदालत में इस बात पर जोर दिया कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करने की जरूरत है कि अपीलकर्ताओं ने गैर कानूनी जमावड़े के अन्य सदस्यों के साथ एक समान उद्देश्य साझा किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा कि अपीलकर्ताओं के पास अपराध करने का एक सामान्य उद्देश्य था और उसके लिए कोई प्रत्यक्ष कार्य जिम्मेदार नहीं था। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि अपीलकर्ताओं ने कथित गैर कानूनी सभा के अन्य सदस्यों के साथ एक साझा उद्देश्य साझा किया था। IPC धारा 149 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष को सबूतों की मदद से सबसे पहले यह स्थापित करना होता है कि अपीलकर्ताओं ने एक सामान्य उद्देश्य साझा किया और वे गैर कानूनी जमावड़े का हिस्सा थे, और दूसरी बात उन्हें यह साबित करना था कि वे उक्त सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले संभावित अपराधों के बारे में जानते थे। ये दोनों सामग्रियां स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं। अंत में अपीलों को अनुमति दे दी गई है और सत्र न्यायालय द्वारा जारी किए गए फैसले, साथ ही चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा बाद में की गई पुष्टि को रद्द किया गया है। परिणाम स्वरूप अपीलकर्ताओं कथित अपराधों से बरी हो जाते हैं जब तक किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो।
इन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया जाता है। केस का जो नाम है वो नरेश नेहरू बनाम हरियाणा राज्य है। केस नंबर है आपराधिक अपील नंबर 1786/2023। पीठ जो है न्यायमूर्ति एस रवि, रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की। और जो ऑर्डर है वह है 9/10/2023 का। तो फ्रेंड्स, ऐसे अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।